मौका सबको मिलता है, लेकिन जो कुछ कर दिखाता है उसी को सफल माना जाता है। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती, बल्कि मुश्किल खुद आगे के लिए रास्ता को प्रशस्त करती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मोहम्मदाबाद इलाके के राजापुर ग्राम पंचायत में, जहां पर ग्राम प्रधान की इच्छा शक्ति ने पहले जनपद के सभी सुविधाओं से युक्त पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया, फिर राजापुर से लखनऊ तक स्वच्छता एक्सप्रेस की गूंज भी सुनाई, और अब उसने एक और पहल करते हुए उसी ग्राम पंचायत सचिवालय में गांव के बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोला। इसके लिए धन उसने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से प्राप्त किया, और इतना ही नहीं, इसके उद्घाटन के अवसर पर करीब 11 लाख रुपए की और भी धनराशि प्राप्त कर लिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा एक ही छत के नीचे ग्रामीण इलाकों में सारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें से बहुत सारे सचिवालय बनकर तैयार हो गए और अपने अमली रूप में भी आ चुके हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी सचिवालय हैं जो आज भी ग्राम प्रधान, सचिव और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से आधे अधूरे पड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत राजापुर की। तो यहाँ के ग्राम प्रधान अश्वनी राय ने अपनी दूरदर्शिता दिखलाते हुए पहले पंचायत सचिवालय का निर्माण जनपद स्तर पर हाईटेक कराकर एक नजीर पेश किया, जहां पर सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद स्तर पर करीब 50 बिंदुओं के मानक को पूरा करने वाले ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार लाने वालों में 11 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा किया गया था। इसे भी ग्राम पंचायत राजापुर ने पूरा करते हुए 11 लाख रुपए के इनाम की राशि हासिल कर लिया। और इसके बाद ग्राम पंचायत को इस बात की समस्या थी कि वह इन पैसों को किन मद में खर्च करे, ताकि इससे आने वाले समय में इस मद को और इस मद से होने वाले कार्य को ग्रामीण आगे भी याद करते रहें। इसी के मद्देनजर ग्राम प्रधान अश्वनी राय अपने ग्राम पंचायत सचिवालय में ही सभी सुविधाओं से युक्त एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, जिसमें सभी तरह के कंपटीशन की किताबों के अलावा धार्मिक किताबें भी उपलब्ध कराई। साथ ही बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए सोलर पैनल का निर्माण कराया। इसके लिए कुल लगभग 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े, जबकि अभी इनके पास 6 लाख रुपए शेष बचे हुए हैं, और उनकी समस्या यह है कि इन 6 लाख रुपए को वह कहां खर्च करे। ग्राम पंचायत में किए गए कार्य का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने किया, और उन्होंने भी ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए इस तरह के कार्य की सराहना करते हुए खुद अपनी निधि से भी 11 लाख रुपए के बजट देने की घोषणा कर दिया। साथ ही गांव के विकास के लिए पावर स्टेशन के निर्माण कार्य जो काफी दिनों से रुका हुआ है, इसके साथ ही मगई नदी पर छलका पुल और 3 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए भी शासन से मंजूरी दिलाने की बातें कही। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल और ग्राम प्रधान अश्वनी राय ने और क्या जानकारी दी, सुने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जनपद में प्रथम विकास कार्यों में प्रथम इस राजापुर गांव का चयन हुआ है, और उस जो 11 लाख की धनराशि मिली थी प्रधान जी ने, उससे एक डिजिटल लाइब्रेरी आप लोगों के सामने बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी बनवाई है। उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भविष्य के लिए इतना अच्छा सोचा, और युवाओं की पढ़ाई के लिए इसके लिए बड़ा उपयोगी होगा। काफी समय तक ये ऐसे कार्य हमेशा याद किए जाते हैं। मैंने प्रधान जी की तरफ से 2 चीजें रखी गई, एक तो एक सड़क और पुलिया जर्जर है उसकी बात कही गई, और एक बिजली विभाग से संबंधित वो है सब स्टेशन, उसका प्रधान जी ने ही मुझे अवगत कराया था। मैंने उस पर वार्ता मेरी हुई थी, तो वो शासन स्तर पे कहीं पेंडिंग है, मैं उसे दीपावली बाद दिखवा के उसको करा देता हूँ। तो उससे इस गांव का ही नहीं, आसपास के गांवों की बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। और पूज्य महाराज जी द्वारा जो पुरस्कार इस गांव को मिला है, तो हमारे भी वोटर प्रधान और पंचायत होते हैं, तो मैंने भी प्रधान जी से कहा है कि 11 लाख की राशि मैं भी दूंगा,
प्रधान जी आप खुद से चयन कर लीजिए कि आप उस राशि से क्या बनवाएंगे जिससे गांव का विकास हो सके और इसका एक संदेश भी जाए। और 1242 या गांव है तो लोगों में एक, हर ग्राम प्रधानों में एक रेस रहे कि विकास कार्य हम ज्यादा बेहतर करें तो पूज्य महाराज जी की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सहयोग मिलता रहेगा। विशाल जी, जहाँ जहाँ हमने सरोवर बन रहे हैं वहाँ भी शासन मंशा है कि लाइब्रेरी बनाई जाएगी, तो इसके लिए क्या पहल की जा रही है, आपको कैसे प्रयास कर रहे हैं? नहीं वो मुझे लग रहा है कि उसको जल्दी हम लोग उस पे कार्य चालू करेंगे। अभी मुझे गाजीपुर में नहीं लगता है कि कहीं काम इस लाइब्रेरी का शुरू हुआ है, लेकिन मैं प्रयास हम लोग का रहेगा कि जल्दी इस पे शुरू। ये हमारे गांव विकास कार्यों में प्रथम स्थान आया था, जिसमें माननीय शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 लाख रुपया प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मिला था। उसी 11 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की लागत से ये स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। इससे के बच्चों को फायदा मिलेगा, कैसे इसमें जुड़ेंगे बच्चे? जैसे इसमें हर प्रकार की सुविधा है, बैठने की व्यवस्था है, फ्री वाईफाई है, कंप्यूटर सिस्टम है और बिजली की व्यवस्था देखते हुए सोलर पैनल लगाया गया है। जो गांव के हमारे बच्चे दूर जा करके तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं, उसके क्रम में अब हमारे ग्राम सभा में स्मार्ट लाइब्रेरी खुल जाने से सभी बच्चे यहीं पर आकर के इसका लाभ उठाएंगे। इसमें सोच कैसे आई थी आपको कि मतलब ग्राम प्रधान है, बहुत सारे विकास कार्य करा सकते हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी ही क्यों बनवाया आपने? ये निःशुल्क लाइब्रेरी इसलिए बनाया गया है कि बहुत बच्चे व्यवस्था की अभाव में, चाहे जो भी कहिए, अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तक भी नहीं यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। और जो गरीब से गरीब बच्चा भी इसमें आ करके मतलब आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपकी लाइब्रेरी में आध्यात्मिक किताबें। जी जी, ये गांव के लोगों के लिए धार्मिक किताबों को भी रखा गया है, इसको और बढ़ाया जाएगा। इसमें सामाजिक और राजनीतिक किताबों को भी रखा जाएगा। इसमें इलाके की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें समाचार आप तक से। खबरों को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।